आजकल टेक्नोलॉजी हमारी जिंदगी के हर हिस्से में है ना? हमारे रिश्तों में भी। तो आज हम बात करेंगे एक ऐसे ही केस की जहां एक स्मार्टफोन एक शादी के टूटने की वजह बन गया और इसने कानून को भी एक नई दिशा दी। तो यहीं से एक बहुत बड़ा सवाल उठता है, क्या शादी जैसे रिश्ते में सच में कुछ पर्सनल, कुछ प्राइवेट हो सकता है? यही सवाल उस केस के दिल में है जिसे हम आज समझने वाले हैं। चलिए मिलते हैं देबलीना दत्ता और सुमन कुमार रुस से। इनकी कहानी एक ऐसी मॉडर्न शादी की है जो पता है 2 महीने भी नहीं टिक पाई, और इसी के बाद शुरू हुई एक कानूनी लड़ाई जिसने प्राइवेसी और ट्रस्ट के मायने ही बदल दिए। तो हुआ क्या था? चलिए एक नज़र डालते हैं टाइमलाइन पर। देखिए 13 मार्च 2020 को शादी हुई और बस 2 महीने के अंदर 10 मई को पत्नी ने घर ही छोड़ दिया। पहले तो फैमिली कोर्ट ने तलाक की अर्जी खारिज कर दी, लेकिन जब यह केस झारखंड हाईकोर्ट पहुंचा तो पूरी कहानी ही पलट गई। अब यहां पर कहानी के 2 पहलू हैं और दोनों बिल्कुल अलग। एक तरफ पत्नी का कहना था कि उसकी पर्सनल तस्वीरें बिना इजाजत फोन से निकालकर परिवार को दिखाई गईं, उसे ब्लैकमेल किया गया। वहीं दूसरी तरफ पति का कहना था कि उसने कोई क्रूरता नहीं की, बल्कि पत्नी ने अपने पास्ट के बारे में छुपाया था। लेकिन इस सब के बीच जो असली मुद्दा था वो था डिजिटल भरोसे का टूटना। अच्छा, अब इस केस को ठीक से समझने के लिए ये जानना जरूरी है कि कानून की नज़र में क्रूरता या क्रुएलिटी का मतलब आखिर होता क्या है। इसी के आधार पर तो कोर्ट ने फैसला सुनाया। देखिए, हिंदू मैरिज एक्ट के तहत क्रूरता का मतलब सिर्फ मारपीट नहीं है। एक चीज होती है मानसिक क्रूरता। इसका मतलब है कोई भी ऐसा बर्ताव जिससे पार्टनर के मन में ये डर बैठ जाए कि अब साथ रहना ठीक नहीं है या खतरनाक हो सकता है। मतलब इसके लिए फिजिकल वायलेंस जरूरी नहीं है, ये पूरी तरह से एक साइकोलॉजिकल असर की बात है। और सुप्रीम कोर्ट का ये कहना बहुत दिलचस्प है। वो कहते हैं कि क्रूरता की कोई एक फिट फॉर ऑल परिभाषा नहीं हो सकती। ये इस बात पर डिपेंड करता है कि लोग किस सोशल बैकग्राउंड से आते हैं। हो सकता है एक बात किसी के लिए नॉर्मल हो, लेकिन वही बात किसी और के लिए बहुत बड़ी मानसिक पीड़ा की वजह बन जाए। और अब आता है इस कहानी का टर्निंग पॉइंट, जब मामला पहुंचा झारखंड हाईकोर्ट और उन्होंने एक ऐसा फैसला सुनाया जिसने फैमिली कोर्ट के फैसले को पूरी तरह से उलट दिया। हाईकोर्ट ने यहाँ पर एक बहुत ही बुनियादी और ज़रूरी बात कही। उन्होंने कहा कि पति पत्नी का रिश्ता तो विश्वास और सम्मान पर टिका होता है। अगर ये विश्वास ही टूट जाए तो फिर कुछ नहीं बचता, क्योंकि विश्वास ही तो शादी की नींव है। कोर्ट ने पति के इस काम को सिर्फ एक गलती नहीं बल्कि चरित्र हनन माना। मतलब ये जानबूझकर पत्नी की इज्जत पर हमला करने जैसा था, उन्हें नीचा दिखाने की एक सोची समझी कोशिश थी। इतना ही नहीं, हाईकोर्ट ने फैमिली कोर्ट के फैसले पर भी कड़ी टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि निचली अदालत ने मानसिक क्रूरता के इतने साफ साफ सबूतों को अनदेखा कर दिया और उनका फैसला परवर्स यानी कि तर्कहीन था। तो आखिर में हाईकोर्ट ने देबलीना दत्ता के हक में फैसला सुनाया और तलाक को मंजूरी दे दी। इस तरह ये मामला खत्म हुआ। पर यह कहानी सिर्फ एक शादी टूटने की नहीं है, ये हमें एक बड़े ट्रेंड की तरफ इशारा करती है। चलिए देखते हैं कि कैसे हमारी कानूनी व्यवस्था टेक्नोलॉजी और रिश्तों के इस नए ताने बाने को सुलझाने की कोशिश कर रही है। और ये कोई अकेला केस नहीं है। रिसर्च भी यही बताती है कि आजकल अदालतें क्रूरता की परिभाषा को और बड़ा कर रही हैं ताकि इसमें डिजिटल दुनिया की नई चीजें भी शामिल हो सकें। मतलब अब क्रूरता का दायरा बढ़ गया है। इसमें अब पैसों को लेकर तंग करना यानी इकोनॉमिक अब्यूज, किसी को अकेले छोड़ देना या फिर झूठे इल्जाम लगाकर बदनाम करना, और हाँ, सोशल मीडिया पर परेशान करना या साइबर स्टॉकिंग, ये सब भी शामिल हो गया है। और इस केस में पति ने जो किया वो रिवेंज पॉर्न नाम के एक गंभीर डिजिटल अपराध से बहुत मिलता जुलता है। इसमें होता क्या है कि कोई आपकी प्राइवेट तस्वीरें या वीडियोस बिना आपकी मर्जी के आपको ब्लैकमेल करने या बदला लेने के लिए इस्तेमाल करता है। तो इस सब का मतलब क्या है? ये पूरा केस हमारे लिए क्यों जरूरी है? इससे हमें क्या बड़े सबक मिलते हैं? तो चलिए फटाफट देख लेते हैं कि इस केस से हमें क्या सीखने को मिला। सबसे पहली और बड़ी बात, किसी की डिजिटल प्राइवेसी में घुसना अब कानूनी तौर पर मानसिक क्रूरता है। दूसरी बात, शादी की नींव यानी विश्वास सिर्फ असल दुनिया में नहीं, ऑनलाइन हरकतों से भी पूरी तरह टूट सकती है। और सबसे जरूरी, हमारा कानून अब डिजिटल दुनिया में होने वाले गलत बर्ताव से बचाने के लिए खुद को बदल रहा है। और जाते जाते एक सवाल छोड़ जाते हैं। जैसे जैसे हमारी जिंदगी का हर पल ऑनलाइन होता जा रहा है, हमारे सबसे करीबी रिश्तों में विश्वास और प्राइवेसी की वो बारीक लाइन कहाँ खींची जाएगी? कानून इसे कैसे संभालेगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमें आने वाले वक्त में ही मिलेगा।